देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल और मैं हूं अजय महतो। जैसे कि आपको पता होगा, आज से 7-8 महीने पहले सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा था और हर पंचायत में जाकर वहां पे जो है कि हर समस्या को देखा जा रहा था, सुना जा रहा था। आज झारखंड सरकार के द्वारा ये चलाया गया कार्यक्रम था और उसी से रिलेटिव एक मेरे पास ऐसा खबर आया है जो आप सुनिएगा और सुनकर हैरान हो जाइएगा। और चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम इनकी समस्या को जानते हैं और क्या इनका समस्या है और क्या इनका कहना है। हम आपके पास सीधा ले चलते हैं और बात कराते हैं सर से। स्वागत है सर हमारे चैनल में। मेरा नाम किशोर कुमार अम्बस्ट, मैं बखमनवा जो नवादा पंचायत में है का निवासी हूँ। अगर क्या समस्या आपके साथ क्या है? समस्या ये है कि 28 नवंबर को हमारे यहाँ एक कैंप लगी थी सरकार आपके द्वार के तहत। उस कैंप में मैं भी गया था। वहाँ तरह तरह की योजनाएं ऑन स्पॉट की जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरी उम्र 62 वर्ष हो गई है, मैं भी अपना एक वृद्धा पेंशन करवा लेता हूँ। तो चूंकि सभी लोगों से जान पहचान था, इससे आप लोग जानते थे मैं बहुत इससे काम करता हूँ, ब्लॉक के इर्द गिर्द रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फार्म भरिए, आपका ऑन स्पॉट हो जाएगा। सारे अधिकारी यहाँ पर है, मुखिया भी है, पंचायत सचिव भी है, बीडीओ भी है और भी तमाम लोग हैं। मैंने फार्म भरा और जो उसकी प्रक्रिया होती है, सारा प्रक्रिया को किया गया और ऑन स्पॉट मुझे वहाँ से स्वीकृत मेरा किया गया और एक सर्टिफिकेट ये हमको दिया गया और सर्टिफिकेट देकर वजाते सम्मानित किया गया, फूल माला पहनाया गया और उसका फोटो वगैरह सब लिया गया। आप देखेंगे इसमें सारा लिखा हुआ है और ये कहा गया कि आपका पेंशन अगले महीना से मिलना शुरू हो जाए। बड़ी खुशी हुई हम इस बात को लेकर के। तो क्या सर 7 महीने, आज 7 से 8 महीने हो गए, क्या एक भी पेंशन आपके पास आया? पेंशन मिलने की तो बात दूर रही, मेरा स्वीकृत हुआ ही नहीं। मैं जब वहाँ पर गया, मैं जब अधिकारी से बात किया, मैं वहाँ के पेंशन विभाग के तौहीद से जब बात किया तो तौहीद ने तो मुझे कभी बताया नहीं, कभी रजिस्टर दिखाया नहीं। उनके साथ एक और सुनीता मैडम बैठती है, मैंने उनसे कहा तो कहा कि नहीं, रजिस्टर में आपका रजिस्टर मिल ही नहीं रहा है, रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं है। हमके वहाँ पे आप हमके सर्टिफिकेट दे देते हो, सम्मानित कर देते हो, सारा प्रोसेस वहाँ निभा जाता है, आपके पास रजिस्टर कहाँ गया? क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि मेंशन तो वहाँ पर हुई थी, मैं उस रजिस्टर में साइन किया था। और आज तकरीबन 7 माह हो गए। इस 7 माह के बीच में कम से कम 15 से 20 बार मैं उन लोगों के पास गया, बीडीओ के पास, तौहीद के पास, सुनीता के पास, लेकिन आज तक मेरा पेंशन नहीं हुआ। क्या ये आप कितने बार किए होंगे आवेदन के तौर पे? जैसे क्या इसके आवेदन भी लगाए या फिर ऐसे मुख्य किए? आवेदन तो हम एक बार लगाए थे कैंप में, जहां मेरा स्वीकृत हो गया और तकरीबन 5-6 महीने तक नहीं किया गया। तो सुनीता मैडम हमसे बोली कि आप एक आवेदन भर करके दीजिए, आपका कर देते हैं। हमने पुनः एक आवेदन भर करके उनको दिया और देने के बाद उनको कहा कि ठीक है, आपका आवेदन ऊपर रखा हुआ है, सबसे पहले आपका कर देंगे। लेकिन उस आवेदन को दिए हुए तकरीबन 2 माह हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। आज से 4 दिन पहले मैं सुनीता मैडम से मिलने गया था, उन्होंने फिर टाल मटोल करने का प्रयास किया, लेकिन मैं थोड़ा सख्ती से बोला, तू मेरा आवेदन लेकर के यहाँ जहाँ तहाँ दौड़े, लेकिन जाइए आपका हो जाएगा। उसके बाद हम आज तक उनके पास गए। तो क्या आप पता किए कि अभी तक हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। हम तो पता तो नहीं किए हैं, लेकिन 3 दिन पहले पता लगाए थे, 2 दिन पहले नहीं हुआ। तो क्या अब क्या आगे आपका करने का इरादा है? मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी अधिकारियों से या जो भी हैं, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से हूँ, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, छोटा सा परिवार है, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे हमारे हैं और घर में मात्र 1 कट्ठा जमीन है। किसी तरह से फार्म बेच करके अपने जीवन यापन करता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है सभी अधिकारियों से कि मेरा पेंशन कर दिया जाए, ताकि 1000 रुपये अगर महीने को मिलेगा तो बहुत बड़ी राहत मुझे मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट में कमी हो, इसकी वजह से नहीं हुआ हो? नहीं, डॉक्यूमेंट में जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम तरह की चीज जो लगता है सब मैंने दिया था। तो डॉक्यूमेंट में वोटर आईडी कार्ड में एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8/7/1964 का है, जो हकीकत है। और आधार कार्ड में गलती से उसमें 8/7/1981 डेट ऑफ बर्थ डाल दिया गया है, जो सुधर नहीं सका। मैंने प्रयास भी किया था और मेरा वास्तविक जन्म तिथि जो है 8/7/1964 ही है। क्योंकि मैं यहाँ गोविंद हाई स्कूल में पढ़ा भी हूँ, अगर गवर्नमेंट मुझसे मांगती है तो मैं वहाँ से सर्टिफिकेट लाकर दे सकता हूँ। 1981 में मैंने मैट्रिक पास किया था बख्शी उच्च विद्यालय हुसैनाबाद से
उसका सर्टिफिकेट तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो डुप्लीकेट ना करके देने का हम प्रयास करेंगे, अगर मांगी जाएगी तो। मतलब ऐसा भी आपसे कभी मांग नहीं किया गया है कि आपका जो आधार कार्ड में अलग है और जो वोटर आईडी में अलग है, उसके वजह से जो है कि ये नहीं हो पाया, रुक गया, तो ऐसा कुछ मांग आपसे नहीं हुआ? जी नहीं, ऐसा कोई किसी ने मांग नहीं किया कि आपकी उम्र कम हो रही है, कहा कि नहीं आप सफिशिएंट है, आपका उम्र हो चुका है, आपका वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया जा सकता है। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि आप अभी सर्टिफिकेट जो देख रहे हैं, ये जो कागजाती काम हुआ है और जो धरातल पे भी उतारा नहीं गया है। हर पंचायत में जा जाकर जो कि त्वरित कार्रवाई के लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा था। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो कि हर अबुआ आवास हो या तमाम चीज़ों के लेकर वहाँ पे चलाया जा रहा था, वृद्धा पेंशन के लेकर। तो इस तरीका से कैसे नाकाम हो रहा है इस सरकार का चलाया हुआ कार्यक्रम, तो आपका इस पे क्या राय होगा, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल, अजय महतो के साथ। धन्यवाद।